बहू पराए घर से आई है तो दामाद भी तो बाहर के हैं। सास अंबिका जी ने सोफे पर बैठे हुए आवाज लगाई, ज्योति बहू देखो तो कौन आया है। ज्योति ने जैसे ही दरवाजा खोला तो पिछली बातों को याद करके उसका मन और मुंह दोनों कड़वा हो गया। दरवाजे पर उसके ननद और नंदोई खड़े थे। आते ही वे बरस पड़े, जैसे कि ज्योति और उसके पति ने कोई गुनाह कर दिया हो। अपने बेटे को विदेश में पढ़ाने तक तो समझ में आता है, मगर बेटी को विदेश में पढ़ाने की क्या जरूरत है। पता भी है साल भर का कितना खर्चा होगा। बेकरी आइटम में कोर्स करके क्या करेगी। फिर इसकी शादी का लाखों का खर्चा। नंदोई दीपक ने अवनी के मम्मी पापा से कहा, फूफा जी वहाँ मुझे आर्टिकलशिप के पैसे भी मिलेंगे और वहाँ जाकर दूसरे बच्चों की तरह मैं भी कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी। और वैसे भी जब पापा मुझे भेजने के लिए तैयार है तो आपको क्या परेशानी है। अवनी ने कहा, ये देखो अभी तो विदेश गई नहीं है और अभी ये हाल है। अभी से बड़ों के साथ जुबान लड़ा रही है, वहाँ जाकर तो पता नहीं क्या क्या सीखेगी। दीपक फूफा ने कहा, मगर नंदोई जी जब हमें इसके सपने पूरे करने में कोई परेशानी नहीं है, जब हम आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे दे सकते हैं तो अपनी होनहार बेटी पर थोड़ा खर्च तो कर ही सकते हैं। और वैसे भी उसकी शादी से ज्यादा उसका कैरियर हमारे लिए मायने रखता है और भगवान ने चाहा तो उसकी शादी में भी कोई कमी नहीं रखेंगे। अवनी की माँ ज्योति ने कहा, वाह भाभी आज आपने अपने मन की बात कह ही दी। हमारे बच्चे आपकी वजह से पढ़ पाए हैं। ज्योति की ननद नेहा बोली, मैं ये नहीं कहना चाहती थी मगर आप लोगों ने मुझे मजबूर किया। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ देख रही हूँ हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले पर आप लोग बिना मांगे अपनी सलाह देते हो। हर फैसला अपनी सुविधानुसार लेते हो और हमें अपनी बात मानने पर मजबूर कर देते हो। मानती हूँ आप इस घर के बेटी दामाद हैं और हमने आपको हमेशा मान सम्मान दिया है, मगर आप लोग तो हमारे अच्छे स्वभाव का नाजायज फायदा उठाते रहे हो। घर में किसी नए सामान की जरूरत है या नहीं, पैसों की इन्वेस्टमेंट सब नंदोई जी के इशारों पर होता है। आज तक ज्योति ने कभी इन बातों को तूल नहीं दिया था, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों की वजह से घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी और दामाद का अपमान करने की। ज्योति की सास अंबिका जी बोली, मैं किसी का अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ। आप लोगों ने हमेशा बेटे से ज्यादा दामाद को महत्व दिया है। अभी ज्योति बोल ही रही थी कि तभी उसके पति शोभित ने भी अपनी बात कहना शुरू कर दिया। जब आप लोग गांव की जमीन बेचना चाहते थे तो ज्योति ने कहा था कि अभी पैसों की जरूरत नहीं तो अभी जमीन को रहने दीजिए, जब जरूरत होगी तभी बेचेंगे, तब तक उसका भाव और बढ़ जाएगा। मगर आप लोगों ने दीपक जी के कहने पर उन्हीं के लाए हुए ग्राहक को औने पौने दाम पर बेच दी। दीपक जी ने वो जमीन 10 लाख में बेची और हमें 7 लाख ही बताए। ज्योति जो हमारे घर की बहू है, हमारे परिवार का हिस्सा है, फिर भी उससे कई बातें छुपाई जाती है और बेटी दामाद को हर बात का राजदार बनाया जाता है। शोभित ने कहा, आप अपने दामाद पर विश्वास कर सकते हो तो बहू पर क्यों नहीं। मैं शादी के 25 साल बाद भी इस घर के लिए पराई हूँ। हम बहुएं पराए घर से आती हैं, मगर अपने ससुराल को अपनाकर वहीं की हो जाती हैं। नंदोई जी भी तो बाहर के हैं, मगर उनका तो घर की हर बात में जरूरत से ज्यादा ही दखल होता है। ज्योति ने कहा। फिर वो अपनी ननद नेहा से कहती है, दीदी आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते थे
तो आप लोगों ने समर्थ न होते हुए पापा जी से पैसे मांग लिए और उन्होंने खुशी खुशी दे भी दिए। ना आपने बेटे से जिक्र किया और ना ही बहू से। हमने इस बात का जिक्र कभी नहीं किया। तब आपको ये पैसे फिजूल खर्ची नहीं लगे, मगर जब आज मेरी बेटी के लिए पैसे चाहिए तो पापा ने तुरंत अपने बेटी दामाद को बुला लिया। इस घर के बेटे यानी अवनी के पापा ही सारा बिजनेस संभाल रहे हैं। वह स्वभाव के बहुत सीधे हैं। आज भी सारा पैसा पापा जी के अकाउंट में जाता है। दिन रात मेहनत करने के बाद क्या उनका इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकें? ज्योति ने कहा। और मम्मी जी, जब मैं शादी करके आई थी उस समय आपकी उम्र लगभग मेरी जितनी रही होगी। तब सारे कामों का बोझ आप मुझ पर डालकर निश्चिंत हो गई थी। एक पानी का गिलास भी इधर से उधर नहीं किया। और आज आप मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं तबीयत ठीक ना होने पर भी आपके बेटी दामाद, भाई भाभी और बाकी रिश्तेदारों की सेवा करती रहूं। सेवा करवाने के समय मुझे सारे कर्तव्य याद दिलाए जाते हैं, मगर जब अधिकार की बात आती है तो बेटी दामाद को आगे कर दिया जाता है। ज्योति ने फिर कहा, हम जरा भी अपने बारे में सोचते हैं तो तुरंत ननद नंदोई जी आ जाते हैं हमारी खुशियों पर पानी डालने के लिए। शादी के बाद हम दोनों पति पत्नी कहीं घूमने जाना चाहते थे, एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताने के लिए, मगर तब भी दीदी और जीजा जी हमारे साथ चल दिए। तब से ये सिलसिला आज तक चला आ रहा है। अरे, पति पत्नी कभी अकेले भी कहीं घूमने जा सकते हैं। घूमने का इंतजाम हम करते हैं तो नंदोई जी को कोई फिजूल खर्ची नजर नहीं आती। जब मैं अपने भाई की बेटी की शादी में वॉशिंग मशीन देना चाहती थी तो इस बात पर भी नंदोई जी ने दखल दिया। अरे, आपसे पैसे लेकर थोड़ी गिफ्ट दे रही थी, अपने पति की कमाई से दे रही थी। हमारी शादी की 10वीं सालगिरह पर दीपक ने पापा जी से पैसे लेकर मुझे 2 व्हीलर दिलवाई तो इस पर भी नंदोई जी चिढ़ते हुए बोले, लगता है साले साहब की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, खूब पैसे खर्च किए जा रहे हैं। अब तो घर की औरतों को भी बाइक दिलवाई जा रही है। तब भी नंदोई जी ने कैसे ना कैसे करके नेहा दीदी की स्कूटी के लिए पैसे निकलवा ही लिए थे। आपने अपनी कमाई से कोई चीज खरीदी भी है दीदी के लिए? आप सबको याद है, शादी के 10 साल बाद मुझे अवनी के स्कूल में ही टीचर की जॉब ऑफर हुई थी। तब भी आपने दीपक जी की बातों में आकर जॉब करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि अगर औरतों के हाथ में पैसा आ जाता है, वो आत्मनिर्भर हो जाती है, तो उनमें आत्मविश्वास आ जाता है, वो खुद फैसले लेने लगती है जो वो नहीं चाहते थे। अगर शोभित 2 दिन भी मेरे साथ मेरे मायके में रुक जाते हैं, तब भी नंदोई जी ताने मारते हैं, साले साहब तो ससुराल के ही हो गए हैं, और खुद अपना घर बार छोड़कर ज्यादातर अपने ससुराल में पड़े रहते हैं ताकि यहाँ अपना कंट्रोल रख सके। शोभित का दुकान पर इतनी मेहनत करने के बाद अपने ही पैसों पर कोई अधिकार नहीं है। वो अपनी पसंद की कार भी नहीं ले पाए। उन्हें किसी और कंपनी की सिल्वर कलर की कार पसंद थी, मगर नंदोई जी की वजह से हमें मारुति वैन लेनी पड़ी ताकि हमारे साथ उनका परिवार भी हमारे साथ आ सके। दामाद हो या ननद, उन्हें उतना ही दखल देना चाहिए जितना जरूरी हो। आज तक घर की बहू ने सब सहन किया, एक पत्नी ने रिश्तों को संभालने के लिए बर्दाश्त किया, मगर एक माँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, ज्योति ने साफ कह दिया। इस घटना के बाद धीरे धीरे ज्योति को भी घर के हर फैसलों में शामिल किया जाने लगा। अवनी को विदेश भेजने के लिए भी सब राजी हो गए। उसका फैसला सही साबित हुआ। अवनी ने वापस आकर अपनी बेकरी शॉप खोली, जहां अलग अलग वैरायटी के बेकरी आइटम थे। उसने जल्दी ही शहर में अपनी एक पहचान बना ली थी।
अब दामाद जी भी बेवजह ससुराल में दखल नहीं देते थे।